ओम शांति। अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि सभी दुखों का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। क्योंकि एक एक दुख को दूर करने के लिए अलग अलग उपचार करने से हम दुखों से नहीं छूट सकते। दुखों की जड़ क्या है, इसको जानना आवश्यक है। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर पूरा पौष्टिक भोजन भी खा रहा हो लेकिन फिर भी वो कमज़ोर होता जा रहा हो तो उसका अवश्य कोई कारण होता है। जैसे आज हम सब हर प्रकार से पूरा पुरुषार्थ करते हैं दुखों से बचने का, लेकिन दुख बढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई कारण अवश्य है। तो अगर कोई हेल्दी डाइट खाते हुए भी कमज़ोर हो रहा हो, रोगी हो रहा हो, तो अवश्य ही उसका कारण कोई अंदर का रोग होगा। अगर किसी के शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो जो सारी खुराक है वो बीमारी को लग जाती है, शरीर को नहीं लगती। तो जब तक उस बीमारी को दूर नहीं करेंगे तो खुराक खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से जब तक हम दुखों के कारण को दूर नहीं करेंगे तो हम अनेक प्रकार के जो परिश्रम करते रहते हैं, जो उपाय करते रहते हैं दुखों से छूटने के, शांति और सुख को पाने के, वो हम देख रहे हैं कि निष्फल ही हो रहे हैं। तो अगर सार रूप में हम देखें तो हर चीज़ मन से उत्पन्न होती है। कहा जाता है एवरीथिंग इज़ बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। यूनाइटेड नेशन में कहा हुआ है कि वार्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। लेकिन अगर युद्ध मन के अंदर पैदा होते हैं तो शांति भी तो मन के अंदर पैदा हो सकती है ना। अब अगर मन ठीक ठाक है, मन स्वस्थ है, तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि पहले हर बात संकल्प के रूप में मन में आती है। इसलिए दुनिया में तो कहा गया है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर शरीर स्वस्थ है तो समझिए कि मन स्वस्थ है। लेकिन अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि है उल्टा। अगर मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होगा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ तन मिल भी जाए तो जैसे कोई बहुत बढ़िया बाजा भी हो लेकिन बजाने वाले को बजाना नहीं आता तो सब बेसुरा हो जाता है। इसलिए मन के अंदर ही आप देखेंगे कि मन को प्योर बनाने से, मन को स्वस्थ बनाने से, शुद्ध बनाने से, सत्यता को उसमें लाने से हम अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। अब एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं मनोविकार। विकार का अर्थ होता है विकृति, यानी कोई चीज़ जो अपनी नॉर्मल स्टेट से अलग बदल जाए उसको कहा जाता है विकृति। जैसे साधारण भाषा में कहते हैं रक्त का विकार। इस व्यक्ति के खून में कुछ खराबी आ गई है, उस खून में खराबी आने के कारण से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मनोविकार, तो हमारी सारा जीवन और जीवन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब मन ही प्रयोग करवाता है। हर चीज़ हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करती है। आप देखेंगे कि अगर हमारे मन के अंदर उमंग है, उत्साह है, खुशी है तो हम और प्रकार से व्यवहार करते हैं। और अगर हमारा मन निराश है, हमारा मन सोच में है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो मनोस्थिति के ऊपर हमारी अपनी स्थिति डिपेंड करती है और हमारी स्थिति पर हम परिस्थिति का किस प्रकार से सामना करते हैं वो डिपेंड करता है।
क्योंकि परिस्थिति और मनोस्थिति, दुनिया के अंदर परिस्थितियां अनेक हैं, लेकिन जिसकी मनोस्थिति प्रबल है उसके लिए परिस्थिति खेल की तरह हो जाती है। जैसे किसी क्रिकेट के खिलाड़ी को बहुत अच्छा खेल खेलना आता है, तो उसके लिए जब वो खेल खेलता है, ऊपर से बॉल आता है तो उसको वो खेल समझ करके उससे चौके छक्के लगाता है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर खिलाड़ी होता है तो बॉल को देख के डर जाता है। इसी प्रकार से मनोस्थिति की बात है, और अगर मन में विकार आ जाए, विकृति आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मनोस्थिति निराशा की हो जाती है, और उसके साथ फिर व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। जैसे हम मिसाल देते हैं कबूतर का, कि कबूतर के आगे बिल्ली आती है तो भय के कारण आंखें बंद कर लेता है कि ये बिल्ली शायद है ही नहीं, और बिल्ली उसे झपट लेती है। अगर कबूतर याद रखे कि मेरे तो पर हैं तो उड़ सकता है, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है। हम भी देखते हैं, कभी हम कार चला रहे होते हैं, सामने से कोई ट्रक या कोई बेतरतीब आ रहा है सामने से टक्कर मारने के लिए, तो अगर हम होश में हैं तो हम स्टीयरिंग को घुमा लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, मोड़ काट लेते हैं, लेकिन प्रायः उस वक़्त पैरालाइज हो जाते हैं। हमारे पास स्टीयरिंग भी होता है, ब्रेक भी होता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। अर्थात हमारी मनोस्थिति निर्बल हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। और इसी कारण से ये बात हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नित्य प्रति अनुभव भी करते हैं कि हम क्यों किसी काम को करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता है, और करना नहीं चाहते तो वो हो जाता है। तो ये निर्बल मनोस्थिति के कारण हम सोचते हैं इसका उपाय क्या है, क्योंकि अन्य चीज़ों के उपाय तो फिज़िकल चीज़ों के, मटेरियल चीज़ों के तो इस दुनिया में उपलब्ध हैं, लेकिन ये तो मानसिक बात है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो विकार आ गए हैं वही हमें निर्बल बनाते हैं, और इन विकारों से हमें केवल परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। हमने शास्त्र पढ़ लिए, दान कर लिए, जप तप कर लिए, तीर्थ यात्राएं कर ली, लेकिन विकार नहीं गए। हम कहते हैं माला फेरत जुग भया, बिटा ना मन का फेर। चाहे गंगा में स्नान कर लो, लेकिन अगर मन का मैल नहीं धुलता तो क्या होगा। इसी कारण से आप देखेंगे कि हम जो प्रार्थना करते हैं, जो आरती करते हैं, उसमें हम भगवान से यही प्रेयर करते आए हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान को कह रहे हैं, हे परमात्मा हमारे विषय विकारों को हटा दो। फिर हम आरती में ये भी कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। हे परमात्मा हमारे पर कृपा करो, हमारे से जो काम विकार है, जिसको आपने गीता में नरक का द्वार कहा है, महाशत्रु है, इसको हमसे दूर करो। तो अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि हम दुखों के मूल कारण की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, या हमारे परिवार में, यहाँ तक कि हमारे समाज में, और आगे जाएं तो विश्व में, अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो आप देखेंगे उस दुख के पीछे हो गए 5 विकार, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, जिनका हम अच्छी तरह से वर्णन करते आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। भगवत गीता में भी इन्हीं विकारों के ऊपर विजय पाने के लिए कहा गया है। तो ये जो 5 विकार हैं, ये हर प्रकार के दुखों के मूल कारण है। शायद हमने इस बात पर कभी गौर से विचार नहीं किया, क्योंकि आजकल तो हम उन विकारों को अपने मित्र समझने लग गए हैं। हम कहते हैं थोड़ा बहुत क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे कहना नहीं मानेंगे, हम मोह नहीं करेंगे तो पालना कैसे करेंगे परिवार की, थोड़ा अहंकार नहीं दिखाएंगे, इसको हम पर्सनैलिटी समझते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी क्या हुई, हमें तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेंगे। और काम वृत्ति जो है
वो तो हम जानते हैं कि आज काम विकार के वश हर प्राणी हो गया है। साधु सन्यासी भी घर छोड़ के जाते हैं काम विकार से बचने के लिए, लेकिन वो भी इसको जितना कठिन समझते आए हैं। तो इसलिए अगर आपने देखना हो कि ये विकार कितने घातक हैं, अगर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से समझ ना भी आए तो आप किसी कोर्ट कचहरी में चले जाएं और कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहें कि जितने भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनकी लिस्ट दिखाओ। तो आप उसकी लिस्ट में देखेंगे कि सारे ही मुकदमे या तो काम विकार के कारण या क्रोध के कारण, लोभ मोह और अहंकार के कारण ही चलते हैं। आउटसाइड ऑफ दैट एक भी मुकदमा नहीं होता। कोर्ट में तो जो लोग केस लेकर आते हैं वही दिखते हैं, लेकिन उसी का विरहद रूप हम अपने समाज में पाते हैं। आज काम विकार के कारण क्या हाल हुआ है। जब काम विकार नहीं था तो हम जानते हैं, कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो ये भारत देव भूमि स्वर्ग था, देवियों की आज हम पूजा करते हैं। जब काम विकार बढ़ गया है तो हम जानते हैं काम विकार के कारण से कितने मुकदमे हैं, रेप, एडल्ट्री, छेड़छाड़, नारियों की इज्जत को लूटना, गैंग रेप इत्यादि। इतने घृणित समाज हो गया हमारा कि हर नारी अपनी इज्जत के लिए डरती है, भयभीत है। इसी प्रकार से आप क्रोध देखेंगे, क्रोध के कारण आज तो ये हाल हो गया कि किसी के घर के आगे आप अपनी कार पार्क कर दें तो भी वो गन लेके आ जाता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनके कारण, यही सब दुखों के कारण है। तो पहली बात हमको ये नोट करनी है कि हमारे सभी दुखों का कारण कोई बाहर नहीं है। इसीलिए कहा गया है आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। हमारे अंदर ही अगर ये 5 विकार हैं तो हम कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल हमें सुख मिलने वाला नहीं है, किसी ना किसी प्रकार का दुख मिलेगा। अहंकार के लिए तो कहा ही गया है पाप मूल अभिमान। तो अहंकार हमें कहाँ तक ले जाता है। तो आज आप देखते हैं कि 2 बड़े बड़े देशों में युद्ध हो रहा है। युद्ध के कारण से कितने लोग मर रहे हैं और कितनी सारी हर चीज़, पशु पंछी जानवर मकान, जो कुछ मनुष्यों ने बनाया है वो कब्रिस्तान बन रहा है। लेकिन अपने अभिमान के कारण कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, हमारा ये हाल हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं इन विकारों का कोई दुनिया में सांसारिक उपाय नहीं है, क्योंकि ये विकार आत्मा में निवास करते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि आत्मा तो सदा प्योर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आत्मा के साथ ही उपाधि लगाते हैं, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। तो ये विकारों के कारण से ही जो दुख देने वाले विकार हैं उसको हम कहते हैं पतित आत्मा, और जो इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं निर्विकारी, उसको हम कहते हैं पावन आत्मा। ये भी हम जानते हैं कि देवी देवता पावन आत्मा थे, वो सर्वगुण संपन्न थे, निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। विकार ही एक प्रकार की हिंसा है जो दुख देते हैं हर प्रकार का, और हम परमात्मा को ही कहते हैं पतित पावन। इसलिए इन विकारों का जो उपाय है वो परमात्मा के पास ही है। अब परमात्मा जब स्वयं धरती पर आते हैं तभी इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। भगवानो वाच है कि मैं पाप कर्म करने वालों से पापों का नाश करता हूँ और पुण्य कर्म करवाने से पुण्य आत्माओं की सद्युग को स्थापना करता हूँ। अब भगवान ये बताते हैं कि आखिर ये पाप तो हैं, यानी जितने भी मूल कारण हैं दुख के वो सब विकार हैं, और विकार हैं आत्मा में। लेकिन ये विकार शुरू कैसे हुए? परमात्मा ने तो देवताओं की दुनिया बनाई थी, उसमें तो विकार थे नहीं। तो ये इस रोग का कारण भी भगवान ही बताते हैं कि मैंने तुमको आत्माओं को पावन बनाकर शरीरधारी बनकर
पावन आत्मा के रूप में शरीरों को द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने को, पावन कर्म करने के लिए दुनिया में भेजा था। लेकिन बीच में आकर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, जैसे बिजली निराकार है और पंखा जो है वो दिखता है कि पंखा चल रहा है या बल्ब जल रहा है, इसी प्रकार से धीरे धीरे आत्मा को हम भूलते गए और शरीर अपने आप को मानने लग गए। हम ये भूल गए कि आंखें नहीं देखती, आंखों के द्वारा आत्मा देखती है। कान नहीं सुनते, कानों के द्वारा आत्मा सुनती है। हम ये मानने लगे कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, जीवा स्वाद लेती है, यानी हम अपने आप को शरीर मानने लग गए। जबकि अगर आत्मा निकल जाए तो ना कान सुन सकते हैं, ना जीवा स्वाद ले सकती है, शरीर ही नहीं चल सकता। तो बीच में आकर के, क्योंकि हम बाहर मुखी हो गए, हमने ये मानना शुरू कर दिया कि हम शरीर हैं। हम हाथ हिलाते हैं, हम समझते हैं शरीर हिल रहा है, हाथ को हिला रहा है, लेकिन ये तो आत्मा का काम है। आत्मा हाथ को कैसे ऑर्डर करती है, हाथ से नमस्कार भी करवाती है, हाथ से आशीर्वाद भी दिलवाती है और हाथ से आत्मा लपट भी लगवा सकती है। तो जब इस बात को भूल गए, अपने को शरीर मानना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि जैसे कोई कार ड्राइवर की बजाय अपने आप को कार मानना शुरू कर दे, तो कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो कार का एक्सीडेंट होगा, टक्कर होगी, डेंट तो लगेंगे ही। इसलिए हम आत्मा की बजाय शरीर मानने के कारण विकारों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसके हिसाब से हम काम विकार को भी शारीरिक एक चीज़ समझते हैं। क्रोध भी दूसरे को कमज़ोर देखकर, शरीर देखकर आता है। ये सारे विकार का मूल कारण अपने आप को शरीर मानना है। और सभी धर्मों में ये कहा गया है कि एडम और ईव ने एक सिंबॉलिक कोई गलती की थी, जिससे उन्हें स्वर्ग से धक्का दे दिया गया, वो नरक में आ गए। तो वो गलती यही थी कि अपने आप को हमने शरीर मानना शुरू कर दिया। ये द्वापर युग में हुआ। अब जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो मनोबल घट जाता है, क्योंकि मन आत्मा की ही एक शक्ति है। तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान आके फिर इसका उपाय बताते हैं। पहले तो कारण बताते हैं कि तुमने अपने आप को शरीर मानना शुरू किया और धीरे धीरे शरीर मानते मानते यहाँ तक हो गया कि विकार विकराल रूप धारण कर गए हैं। थोड़ा सा पहले क्रोध होता था, आज हमने परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं अपने अहंकार और क्रोध के कारण, और उनका प्रयोग होने की संभावना भी अब साफ साफ दिखाई दे रही है। इसलिए फिर भगवान बताते हैं इन विकारों को मन से निकालने का, आत्माओं से निकालने का और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि मुझ परमात्मा जो पतित पावन है, मेरे साथ आप अपना मन का कनेक्शन जोड़ो, जिसको प्राचीन योग कहा गया है। गीता के भगवान ने उस योग सिखाया था, उसका वर्णन गीता में है, लेकिन वो योग कैसे लगाना है वो गीता में नहीं है। अगर होता तो सारे मनुष्य उस योग को लगा देते। और गीता में ही कहा हुआ है कि मैंने जो योग सिखाया था वो बहुत काल के बाद प्राय लुप्त हो जाता है और मैं पुनः सिखाने आता हूँ। ये बात नोट करने की है कि भगवत गीता में योग का मेंशन तो है, ओरिजिनल योग गीता में ही वर्णित है, लेकिन वो किसने किसके साथ लगाना है उसका ज्ञान गीता में नहीं है, बल्कि उसी योग के जो भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, जो भिन्न भिन्न उसकी विधियां हैं, उसको लोगों ने अलग अलग करके ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग आदि कह दिया है। यानी गीता पढ़ने से व्यक्ति उस योग को लगा नहीं सकता, क्योंकि जिस परमात्मा के साथ लगाना है, भगवान ने जो कहा है मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, ना तो उनको परमात्मा का परिचय है ना ही आत्मा का परिचय, क्योंकि उन्होंने शरीरधारी श्री कृष्ण को तो गीता का भगवान कह दिया है, जबकि गीता का पहला चैप्टर कहता है कि तुम आत्मा हो, तुम अपने शरीर को भी भूलो। तो सार ये है, भगवान ने उसके बीच में कहा हुआ है कि मैं पुनः आता हूँ।
पुनः आकर पुनः अपना असली योग सिखाता हूँ। तो जब परमात्मा पुनः आते हैं अति धर्मग्लानि के समय, जो अब समय चल रहा है, हम देखते हैं ये तो विनाश का समय है, पापात्माओं की दुनिया का समय है, उस समय आकर के परमात्मा योग सिखाते हैं। उसकी विधि क्या है? तो भगवान कहते हैं जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे हम लोग रोज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर हम उसको चार्जर के साथ लगा लेते हैं। ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम, आजकल इलेक्ट्रिक कार भी निकली है जिसको हम बैटरी को चार्ज करके कार को चला सकते हैं। लेकिन ये जो आत्मा की बैटरी डाउन होती है उसके लिए भगवान कहते हैं कि पावर हाउस मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम ही पतित पावन है। तो मेरे को साथ योग लगाने से आप पुनः अपनी बैटरी को चार्ज करके आत्मा को निर्विकारी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बीमारी के लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो दवाई होती है और एक शक्ति चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई हो तो उसके साथ टॉनिक दिया जाता है, नहीं तो वो रिएक्ट कर जाती है। और एक परहेज़ बड़ा आवश्यक होता है कि रोग को दूर करने के लिए रोग बढ़े ना, और उसके जो अन्य कारण हैं उनसे परहेज़ करवाया जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब मैं ज्ञान सुनाने आता हूँ तो ज्ञान एक मेडिसिन है। ज्ञान हमको रोशनी देता है कि ऐसा करने से तुम दुखी हुए हो, ऐसा करने से तुम्हें सुखी बनना है। अर्थात तुम अपने आप को देह मानने से दुखी हुए हो, तुमने अपने को आत्मा मान के सुखी बनना है, दुख से छूटना है। अब ये तो हो गया ज्ञान, लेकिन करें कैसे? जैसे कोई किसी शराबी को कह दे कि शराब पीने से तुम्हारा ये हाल हुआ है, शराब छोड़ने से ठीक हो जाओगे, ये तो हो गया ज्ञान। वो कहेगा मैं छोड़ूं कैसे? तो उसके लिए उसको शक्ति चाहिए। तो आज आध्यात्मिक शक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि संसारिक शक्तियाँ आत्मा के रोग को दूर नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं तो ज्ञान के साथ फिर मैं योग सिखाता हूँ। गीता ज्ञान और योग का शास्त्र है, और परमात्मा को ही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर कहा गया है। तो जिस योग का हम वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन लगा करके अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना, वो इस योग वर्तमान समय परमात्मा सिखा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी में हम उसी योग को सीख करके जीवन में ला रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो परहेज़ की है। तो जैसे हर रोग के लिए डूज एंड डू नॉट्स बताया जाता है, ये तुमने करना और ये तुमने नहीं करना, तो भगवान, अगर आप गीता को भी पढ़ेंगे, उन्होंने दो मुख्य परहेज़ बताए हैं अपने जीवन से विकारों को निकालने के और उसके साथ दुख से दूर होने के। पहला परहेज़ है अन्न दोष। तो हम जैसे मानते ही हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल करना हो और वो शराब पीता रहे जो मन को आउट ऑफ कंट्रोल करती है, तो व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, या कोई व्यसन के अधीन हो वो। इसलिए व्यसन मुक्ति कराई जाती है शारीरिक रोगों के लिए, और ये जो अन्न दोष है ये मानसिक और आत्मिक रोग के लिए आवश्यक है। अब आप कहेंगे अन्न कौन सा? एक तो शारीरिक अन्न होता है, हम सब जानते हैं कि देवताओं के मंदिरों में कौन कौन सी चीज़ को नहीं रखा जाता, मांस, मदिरा, शराब इत्यादि, ये सब शारीरिक अन्न दोष हैं। लेकिन हम अन्य प्रकार से भी ग्रहण करते हैं। आँखों के द्वारा भी हम कुछ अंदर ले जाते हैं, कानों के द्वारा भी हम कुछ अंदर ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सी नो ईवल, हियर नो ईवल, थिंक नो ईवल। मन के द्वारा भी हम संकल्पों से कुछ अंदर ले जाते हैं, बाहर की दुनिया को देख करके उल्टे संकल्प, खराब संकल्प, व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर आते हैं। तो इन सब प्रकार के से परहेज़ करना होता है, अर्थात आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा सबसे ज़्यादा सोचने की जो शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि शुभ सोचो, हर एक का शुभ सोचो, अपने लिए भी शुभ सोचो। शुभ संकल्प एक बहुत बड़ा
पौष्टिक अन्न है, ये शक्ति है आत्मा को से विकारों को निकालने के लिए। और अगर हम अशुभ सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो ये अन्न दोष हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं संग दोष। हम जानते हैं कि जैसा संग वैसा रंग कहा जाता है। दुनिया में भी लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं कि खराब संग से बचो, लेकिन आजकल तो चारों तरफ खराब संग ही खराब संग है। इसलिए कहा गया है कि सत्संग करो। आज लोग ग्रंथ पढ़ना, भक्ति करना, कीर्तन करना, अपने घर में सत्संग रखवाते हैं। कई अनेक सत्संग बने हुए हैं, सत्संग घर भी बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनको करने से भी हम देखेंगे कि कुछ प्राप्ति नहीं होती है। टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो हम पाप नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो सत्संग करने वाले, करवाने वाले, ये सारे ही अपने को शरीर मानने वाले हैं, देह अभिमान में चलने वाले हैं, तो वो भी इन विकारों से मुक्त नहीं है। इसलिए कहा जाता है अनेक जोगी मठ उजाड़। हम देख रहे हैं, रियल बात तो यही है कि सत्संग बढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ना बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, साथ साथ विकार भी बढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्संग वास्तव में मेरा संग है, मैं परमात्मा हूँ, मेरे साथ योग लगाना ही सत्संग है। इसी से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। और भगवान का बिल्कुल शॉर्ट में कहें डायरेक्शन क्या है कि हे आत्मा, तुम पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात विकारों से मुक्त बनो, और उसके लिए मेरे से शक्ति लो। तो ये हम समझ भी लें, फिर भी आप कोई सोचे इसको मैं समझ करके अपने घर में करना शुरू कर दूं, तो मुश्किल होता है। दुनिया के अंदर भी लोग क्लब को, जिम को क्यों ज्वाइन करते हैं, कोई खेल खेलने के लिए क्यों जाते हैं, कि घर में चाहते हुए नहीं होता। इच्छा भी रखे तो व्यक्ति ढीला ढाला हो जाता है, उसमें ना रेगुलरिटी रहती है, ना पंक्चुअलिटी रहती है। इसलिए लोग क्लब ज्वाइन करते हैं, कई प्रकार के इस तरह कोई खेल के टीम ज्वाइन करता है, कोई वर्जिश करने के जिम ज्वाइन करता है। तो इसलिए सबसे बेहतर उपाय इसको जीवन में लाने का है। ये जो भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बनाया है, जिसके स्थान स्थान पर सेवा केंद्र हैं, वहाँ जा कर के ऑफलाइन, यानी वहाँ बैठ कर के वहाँ पर जो ये ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, पवित्र बनने की, योगी बनने की अभ्यास कराया जाता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ताकि हम उसको सीख करके कर्म योगी बने। आजकल हम कर्म योगी तो कह देते हैं, कर्म ही कर्म है, योग कहाँ है। उसके लिए ऑफलाइन तो सबसे अच्छा है, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन भी, क्योंकि ये सेवाएं शुरू की गई हैं ब्रह्मा कुमारी से, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जा कर के इसको सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो अच्छा होगा। लास्ट बात यह है कि कई लोग कह देते हैं कि हम वातावरण बड़ा ख़राब है। आज का वातावरण का प्रभाव ऐसा है, ये सब कुछ हमसे हो नहीं पाता है। देखने में ऐसा ही लगता है क्योंकि हम बाहरमुखी हो गए हैं और वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं भगवान ने विष्णु जी के हाथ में कमल पुष्प का एक सिंबल दिया हुआ है, अर्थात कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं। तो इसका भाव अर्थ यही है कि अगर हम इस कीचड़ की दुनिया में, गंदी दुनिया में भी ज्ञान लेंगे, योग धारण करेंगे, तो जैसे कमल वाटर प्रूफ होता है, मड प्रूफ होता है, हम भी आत्मा इस खराब दुनिया में रहकर भी न्यारे और प्रभु के प्यारे रह सकते हैं। इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, एक लक्ष्य को पक्का रखने की आवश्यकता है और अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे इस ज्ञान को धारण करने से हम शरीर से डिटैच हो गए हैं, अपने आप को सचमुच आत्मा महसूस करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे होगा? तो एक सिंपल उदाहरण है कि माखन छाछ के अंदर ही होता है,
लेकिन जब छाछ को अच्छी तरह से चर्निंग करते हैं, माखन अलग हो जाता है, उस माखन को आप पुनः एक ज़र्रा भी उसका छाछ में वापस नहीं मिला सकते। इस योग के अभ्यास से आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि मैं आत्मा शरीर में हूँ, लेकिन इस शरीर से अलग हूँ, और वही स्थिति आपको निर्विकारता की ओर ले जाएगी। और सब दुखों से, इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी आप अपने आप को अलग महसूस करेंगे। अति इंद्रिय सुख की, खुशी की, हल्केपन की अनुभूति करेंगे। ओम शांति।